अरुण शौरी, जन्म 2 नवंबर 1941, जलंधर, पंजाब। 1958 तक मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में पढ़ाई। 1962 सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन। 1966 साराक्यूज यूनिवर्सिटी से पीएचडी। 1967 से 76 तक वर्ल्ड बैंक में काम। 1967 अनीता शुक्ला के साथ विवाह। 1972 से 74 तक प्लानिंग कमीशन के लिए कंसल्टेंट। 1979 से 82 कार्यकारी संपादक इंडियन एक्सप्रेस। 1979 अरुण शौरी की पहली किताब सिम्टम्स ऑफ फैशिज्म प्रकाशित। 1982 मैग्सेसे पुरस्कार मिलने के बाद कुओ ऑयल डील के पर्दाफाश को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से बर्खास्त। 1986 कार्यकारी संपादक द टाइम्स ऑफ इंडिया। 1987 एक बार फिर इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर और फिर 1990 तक एडिटर इन चीफ। 1990 से अब तक फ्रीलांस कॉलमिस्ट तथा लेखक। 1997 अरुण शौरी की 14वीं किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स प्रकाशित। पत्रकारिता की दुनिया में सितारे कम ही होते हैं। पत्रकार का रोल ज्यादातर सिर्फ इतना होता है कि वो जनता की राय, आम लोगों की शिकायतें राजनेताओं तक पहुंचाए और उनके जवाब जनता तक। किसी भी देश में कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हस्ती इस रोल से बड़ी हो जाती है। आज का दिन हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ बिता रहे हैं। आइए मिलिए अरुण शौरी से। राजनीतिक अस्थिरता के इस माहौल में जहां हर दूसरे दिन दिल्ली की सरकार में तब्दीली होती है, हमने मुनासिब समझा कि हमारा पहला सवाल इसी पे हो। और शौरी साहब ने उंगली उठाई कांग्रेस पार्टी की तरफ, जिनके जैन आयोग की रिपोर्ट पे हल्ले की वजह से ये अस्थिरता पैदा हुई। कांग्रेस में फैक्शनलिज्म, कांग्रेस की बुरी हालत है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, अब इवेपोरेट हो रही है। और तो अपने आप को असर्ट करने के लिए 2-3 लोगों ने ये चीज शुरू की, मगर उस पार्टी में अब कोई दम ही नहीं है किसी को रेजिस्ट करने का। तो वो चीज एक से बाद दूसरे की कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव वेलिंग कि कौन ज्यादा चीख रहा है मरे हुए लीडर के लिए, हाँ। उससे ये नतीजा हो गया। अब वो बेचारे पीछे जाना चाहते हैं मगर तरीका नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये एक किस्म की खुदकुशी कर रही है कांग्रेस? खुदकुशी तो लाश क्या खुदकुशी करेगी? वो तो ऐसी लाश है कि उस पर आपने कभी लाश को एक मक्खी उठाते देखा है? केसरी बैठा हो या नरसिम्हा राव कोई बैठा हो, निकाल ही नहीं सकते जब तक कोई और, जब तक परिस्थिति उसको ना हटा दे। तो वही हालत ये हो रही है कि ये इनमें दम इतना नहीं है कि खुदकुशी करें। इनको तो ये कि भी किसी शाउटिंग शुरू हो गई आपस में और उसका ये नतीजा हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन होती तो पहली जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि नहीं नहीं जी अभी कुछ नहीं करना, जब पार्लियामेंट में आएगी वी कांट गो बाय प्रेस रिपोर्ट्स। उसके बाद शायद सोनिया का फोन आया हो या कि भी फोन नहीं आया इसलिए कुछ अर्जुन सिंह या मणिशंकर अय्यर ये 3-4 लोगों ने सोचा हो कि भी हम छाती पीटेंगे तो शायद देवी हम पर हमारी तरफ देख ले। तो उससे फिर जब उन्होंने शुरू किया तो फिर केसरी कैसे पीछे रह सकता था। देन दिस कंपटीशन स्टार्ट। और जैसे कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म में नेशनलाइजेशन हो जाती थी, ये आजकल कॉम्पिटिटिव वेलिंग में सरकारें चली जाती हैं। नहीं पर क्या ये देश का नहीं सोचते? रोज तो राष्ट्र हित की बातें करते हैं। वो समझते हैं कि भी जो देश का सोच रहा है वो बेवकूफ है। तो किसकी सोच रहे हैं ये? आज की बस अगले कदम की, और कि उस कदम का क्या मकसद है, किसी और को पीछे करना। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल? हाँ बिल्कुल साफ ये हाल है। तो ये देश की संस्थाओं का ये हाल है। आपके ख्याल में ये कैसे हुआ? ये मेरे ख्याल मिसेस गांधी के टाइम से पार्टी को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उनकी ये नतीजा है मिसेस गांधी की पॉलिटिक्स का। क्या कि भी वो कंफर्टेबल होती थी सिर्फ उनके साथ जो
वीक मैन एंड हेंचमैन। कोई भी जरा इम्पोर्टेंट आदमी हो, उसकी कोई अपनी बेस हो तो उसको काटती रहती थी। सो आखिर में पार्टी सिर्फ इन्हीं वीक मैन और हेंचमैन की रह गई। ये कौन लोग हैं केसरी वगैरह? आज देश की डेस्टिनी इनके हाथ में। राजनीति की इतनी बातों के बाद हमने शोरी साहब के साथ उनकी कुछ और रुचियों के बारे में बात की। शायद राजनीति के उलझे सवालों से थोड़ा आराम लेने की कोशिश में उन्होंने अपने घर को खूबसूरत चीजों और खूबसूरत फूलों से सजा रखा है। This Murti is from a national craftsman in Bhubaneswar. He runs a school, and this was made by his student. तो ऐसे नीचे पड़ी थी। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये आपने इधर नीचे क्यों फेंक दी? कैसे कि उसने व्यू को खराब कर दिया। देखिए हाथ देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उस समय आंखें नहीं थी मूर्ति की, तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं यही लूंगा। मुझे टूटी हुई मूर्तियों का शौक है, मगर इसकी आप आंखें कोई बात नहीं, लाना चिज़ल। तो कहते कैसे चाहती हो, खुली या मेडिटेशन? मैंने कहा मेडिटेशन में। Just did one thing, and if you see from here, just go down and see the eyes. Yeah. How it is really in meditation. मसला ये है कि वे बहुत ही कम दाम में एक चीज, खोजी हुई चीज कहीं से हम पाए। कीचड़ में कोई डायमंड पड़ा है, वो पाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें 50 रुपए, थोड़े दाम में 50 रुपए में तो नहीं मिलती है। एक्चुअली 50 में भी मिली है। कई मेरे दोस्त हैं, जैसे आपके बॉम्बे में स्ट्रैंड बुक स्टॉल है, वो मुझे 20% पर किताब दे देते हैं दाम पर। वो कहते नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम इसी पर दे देते हैं। तो अनीता हमेशा कहती है कि शॉर्ट ऑफ गिविंग यू मनी फॉर टेकिंग द बुक, दे हेल्प इन एवरी वे। शोरी साहब पे हाल में ये इल्जाम लगा है कि वो हरिजनों के दुश्मन हैं। इन इल्जामों की बुनियाद है उनकी एक किताब, जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि बाबा साहब अंबेडकर एक हीरो नहीं थे। किताब का नाम था वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, यानी झूठे देवताओं की इबादत। इस किताब ने देश भर में इतना हंगामा उठाया कि पूछा यह जा सकता है कि शोरी साहब ने इसको लिखने की जरूरत क्यों महसूस की। एक्चुअली सारे ये प्रोजेक्ट्स बाय चांस शुरू होते हैं। हम इसी तरह 4-5 दोस्त बात कर रहे थे। कोई 1942 की बात चली। मैंने एक पैम्फलेट का जिक्र किया जो उस समय गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था, कॉल्ड कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। और वो लिखा था, एक एडिशनल सेक्रेटरी होम होते थे, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन हु रैन द होम मिनिस्ट्री, उन्होंने। तो मेरा एक दोस्त है, आप भी जिन्हें जानती हैं, उन्होंने कहा मगर अरे तुमने, मगर अंबेडकर गवर्नमेंट के बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तुमने अंबेडकर ने क्या कहा उस समय, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं, अंबेडकर का तो कुछ ही नहीं पढ़ा। तो देखा नहीं, सेंट्रल असेंबली डिबेट्स में जाकर देखना चाहिए कि अंबेडकर ने क्या कहा 1942 के बारे में। तो मैंने आर्काइव से सेंट्रल असेंबली डिबेट्स वहाँ देखी 1942 सितंबर की, और एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। तब तक मुझे यही नहीं पता था कि भाई अंबेडकर ब्रिटिशर्स की सरकार में एक मिनिस्टर था। कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिससे आज हम पाकिस्तान के किसी रूलर को कहें कि हाँ आप हमारे यहाँ बैठ जाओ, जब तक बस आप ये ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कोई बात है? कितना भी अर्जेंट प्रॉब्लम हो। और गांधी जी की कमिटमेंट, ये सब बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स थी, उनकी कमिटमेंट हमारे समाज को बिल्कुल उल्टा कर देने के लिए उतनी ही थी कि उसमें से इनजस्टिस निकाल देने के लिए जितनी अंबेडकर के लिए क्लेम की जाती है, वो उन्होंने देश पर, जिन्होंने ये इंपीरियलिज्म से काबू किया हुआ था, उनसे कभी राह नहीं की। मेरी किताब अंबेडकर पर अटैक नहीं है, मेरी किताब उनका डिफेंस है जिन्होंने कंट्री के फ्रीडम के लिए, कंट्री में सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम किया, जैसे कि सर बी एन राव ने। आप उसको देखिए कि उनका मैं डिफेंस कर रहा हूं।
नहीं, पर इतना हंगामा बिना पढ़े हुए, तो बिना पढ़े हुए तो कोई भी आप हंगामा कर ले। इंडिया में पब्लिक डिस्कोर्स इज स्लोगन प्लस स्टैम्पीड। तो कोई कहता था जी अरुण शौरी ने बाबा साहेब पर अटैक किया है, तो चलो अरुण शौरी को चपेट मारो। डॉक्टर अंबेडकर के ग्रैंडसन ने कहा है कि नहीं, किताब का जवाब किताब है। मैं उनको भड़काना नहीं चाहता, मगर क्या आपने मिस्टर कांशीराम ने एक भी शब्द इस किताब के विरुद्ध कहा है? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन क्योंकि शौरी साहब की आदत है अपने राजनीतिक विचार खुल के कहने की, उनका जीवन अक्सर विवादों से घिरा रहता है। आज पुलिस वालों को खबर है कि उनके घर पे कुछ लोग धरना देने आ रहे हैं। आखिर में आए तो नहीं, पर पुलिस की हिफाजत जारी रही। उनके घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है कई सालों से। आप क्यों इस तरह लिखते हैं कि सब लोग मैं तो नहीं लिखता। हाँ? मैं देखिए, उस समय सब बिंदल वाले के बारे में मैंने लिखा कि ये इसकी पॉलिटिक्स का देश पर क्या असर होगा और बेचारे सिखों के लिए क्या असर होगा। तो कई दोस्तों ने कहा कि ये बिल्कुल कम्युनल राइटिंग है। आज कोई उसको पढ़कर कहता है कि वो कम्युनल है। नहीं, आपने गुरुओं के खिलाफ लिखा था? बिल्कुल ही नहीं लिखा था, मगर क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं, तो किसी को आप कहते हो जी अरुण शौरी तो गुरुओं के बारे में अगेंस्ट लिख रहा है। उनके निजी जीवन में उनका दुख सुख, गुरु और प्यार उनका बेटा आदित्य है, जो बचपन से ही हैंडीकैप्ड है। आदित्य के फेवरेट मामा हैं और वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा। तो आदित्य ने उनका नाम क्या रखा है? घर के तलत में, घर के तलत में जी। अच्छा, तो क्या सोचा? अरे आदित्य का बर्थडे आ गया, 30 अक्टूबर। क्या सोचा? वो शोमिरोन नंदी है जी डॉक्टर, और वो उसका साइन ये है क्योंकि वो गिटार बजाता है आदित्य के लिए। क्या सोचा? उसने सोचा अरे आदित्य का बर्थडे आ गया, जल्दी से क्या लेकर चले? या महा या महा क्या गिटार? अरुण कहते हैं कि उन्होंने जितना आदित्य से जिंदगी के बारे में सीखा है, किसी और से नहीं सीखा। आदित्य इज माय टीचर कि भी सफरिंग का क्या एक्सप्लेनेशन है, सफरिंग को कैसे डील कर सकते हैं। सफरिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मगर उसको जो हम अपना उसमें डालते हैं, आवर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग दैट सफरिंग, उसको कैसे डैम्पन किया जाए। इसलिए मुझे बुद्धा की टीचिंग में बहुत ही रुचि आई, और उनसे ही मैंने फिर ये मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस शुरू की। अरुण शौरी पे यह भी इल्जाम लगता है कि वो कई दफा भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य की जबान बोलते हैं, कि वो एक निष्पक्ष पत्रकार नहीं हैं। इसका वो क्या जवाब देते हैं? कभी मुझे एजीपी के पक्ष में कह देते हैं कि जी इसने ही ने तो एजीपी को इनॉग्रेट किया था। कभी कहते थे, पहले कहते थे जी ये नक्सलाइट परसुएशन का है। तो ये आरोप लगाने का तरीका इंडिया में आ गया है कि भाई जो ये लिख रहा है उसको ना एग्जामिन करो, उस पर एक लेबल पेस्ट करो। फिर इसलिए हमें उसकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जी ये तो एजीपी का सपोर्टर है, इसलिए असम के बारे में तो एक चीज कहेगा ही। अब ये है कि साहब बीजेपी का सपोर्टर है, इसलिए सेक्युलरिज्म पर तो ये कहेगा ही नहीं। अगर वो ठीक काम करेंगे, मिस्टर नरसिम्हा राव ने जब ठीक काम किया, हम सब उनके पक्ष में, हर एक जर्नलिस्ट उनके पक्ष में। बीजेपी अच्छा काम करेगी सर्टेनली, और हम सब विश करेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, जनता दल की हो, वो कुछ तो काम अच्छा करें। बीजेपी को आप एक कम्युनल फिरका परस्त पार्टी मानते हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है कि बीजेपी उसी तरह की पार्टी है जैसे और पार्टियां हैं, और जैसे कि
वो पावर के पास आते रहेंगे तो उनको इंडिया का कैरेक्टर अपनाना पड़ेगा एज ए होल्ड ऑल। तो ये उनके ऊपर ये आरोप क्यों लगता है, और बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद तो खास तौर पे लगना शुरू हुआ है? ये आरोप तो ये हमेशा ही लगाते रहते हैं, कोई ना कोई तो आरोप लगाते रहेगा इंडिया में। पर जो ये बाबरी मस्जिद को इन्होंने गिराया, इस पे इस मस्जिद के गिराने का आपको दुख हुआ कि आप क्या समझते हैं? मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं था, और मैंने तो ये 5 साल से लिख रहा था कि ये मस्जिद तोड़ी जाएगी, ये नहीं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है जैसे बीजेपी के लीडर्स कहते हैं, क्योंकि ये मस्जिद है इसलिए तोड़ी जाएगी, क्योंकि वो एक सिंबल बन गई थी। ये नहीं कि 300-400 साल पुराना अत्याचार का सिंबल, वो सिंबल बन गई थी ये शहाबुद्दीन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का। 1940s की पॉलिटिक्स फिर से आए, उससे लोग देख रहे थे कि भाई वही पॉलिटिक्स जिसने कंट्री को तोड़ा था वही पॉलिटिक्स आ रही है। और आजकल मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं इस मस्जिद के गिरने का। मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों के लीडर्स पर कि उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स लाई, और राजीव गांधी और मिसेस गांधी वगैरह इस पॉलिटिक्स के आगे उन्होंने घुटने टेके और सारी स्टेट को बेंड किया। आज भिंद्रनवाले के आगे, कल कश्मीरी टेररिस्ट के बारे में के आगे, तीसरी दिन शहाबुद्दीन और शाहबानों पर, तो उसका रंज लोगों में था, और उससे ये ढांचा क्या, मस्जिद गिराई गई। जहां अरुण राजनेताओं की कड़ी आलोचना करते हैं, वहां वो प्रेस की भी कम नहीं करते। उनको शिकायत है कि पत्रकार आजकल किसी भी मुद्दे को संजीदगी से नहीं उठाते। हम इन चीजों को एज द स्कैंडल ऑफ द डे, एज द स्टोरी ऑफ द डे की तरह देखने लग गए, मगर हमें तो मगरमच्छ होना चाहिए। इनमें लीडरों में से एक किसी की टांग मुंह में आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक या सिस्टम अपने आप को बेयर ना कर दे, दिखाकर भी कुछ नहीं करेंगे, या उस पर कुछ हो। आज तो ये है कि भाई अगर हम मिस्टर सुखराम हैं, 3 दिन के लिए एलिगेशन आती है, लोग भूल ही जाते हैं। आजकल वो ऑनेस्टी के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। आई डोंट थिंक द जर्नलिस्ट टुडे आर दैट सीरियस अबाउट पब्लिक इश्यूज। दूसरा ये है कि ये दिखाना कि भी ये भी चोर है, वो भी चोर है, सभी चोर हैं, इससे तो सिनिसिज्म फैलती। सब चोर नहीं है, मगर हम दिखाते हैं कि जी सभी चोर हैं, तो लोगों में फिर ये है कि अगर सभी चोर हैं तो वे, एक तो मैं क्यों ना चोर बनूं, और दूसरा कि भाई इनमें से चूज करने के लिए कुछ नहीं। बाकी देशों में टेलीविजन के आने से अखबारों में बड़ी अच्छी तब्दीली होती है, क्योंकि जो खबर टेलीविजन पे रात को आपने देख ली है वो अगले दिन की हेडलाइन नहीं बनती, उसको इन्वेस्टिगेट करके एनालाइज करके। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रेस ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। प्रेस का सिर्फ ये इफेक्ट हुआ है टेलीविजन का प्रेस पर कि प्रेस टेलीविजन के बारे में लिखने लग गई है कि जी ये शो वो शो अच्छा था या नहीं, दैट हैज बिकम द इशू। पर आपको लगता है कि ये तब्दीली नहीं आई है? और इसीलिए द प्रेस इज लूजिंग द ईयर ऑफ द रीडर, क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा कि मेन न्यूज तो वही है जो कि कल रात को हमने देख ली, मगर अब यही कहते रहना कि जी कल चिट्ठी गई है या नहीं गई है, वो तो सभी को पता है। तो ये 3 चीजें करनी चाहिए, आइदर वेरी गुड राइटिंग विच इज अ प्लेजर टू रीड ऑन इटसेल्फ, या जैसे आपने कहा एनालिसिस, और तीसरी चीज की राइटिंग विच इज न्यूज। अरुण शौरी का नाम सिर्फ इन विवादों और आरोपों की वजह से नहीं है। अगर उनकी अपनी एक खास जगह है जर्नलिज्म में, तो उसकी वजह यह भी है कि वो देश की समस्याओं के बारे में न सिर्फ लिखते हैं, सोचते भी हैं और सुझाव भी देते हैं। वो मानते हैं कि देश का भविष्य तब सुधरेगा जब राजनेताओं से हटकर हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब जो पार्टियों के बाहर हैं, हमें ये सब काम करना चाहिए, और जब वो काम तैयार हो जाएगा, आप यकीन कीजिए इन्हीं में से कोई ना कोई पार्टी दिखाना चाहेगी लोगों को कि नहीं देखिए हम सिस्टेमिक चेंज के लिए तैयार हैं। और हर एक जगह कोर्ट्स में मिस्टर सांगवान की रूलिंग्स या स्पीचेस में, मिस्टर वाजपेयी या मिस्टर अडवाणी या डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब जब आप आजकल बात कर रहे हैं, ये सब बात उन्हीं चीज़ों के बारे में और रिफॉर्म्स के बारे में
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, कोर्ट की रूलिंग्स आती हैं, इलेक्शन कमीशन, मिस्टर सेशन ने, मिस्टर गिल ने कितनी सजेशंस दी हैं, तो अब उन सबको इकट्ठा कर कर हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। और सिचुएशन ऐसी है कि भी इन्हीं पार्टीज को रिफॉर्म को अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा। आपको जो हाल देश का अभी है वो क्या पहले से कहीं ज्यादा बदतर है कि इतना बदतर नहीं है जितना दिखता है? देखिए, स्टेट स्ट्रक्चर और समाज ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा ख्याल कि समाज में हमारे यहाँ बहुत मैच्योरिटी आ रही है। अब देखिए, हमारे यहाँ जहाँ से हम दोनों आते हैं, पंजाब में 20-21 हज़ार आदमी टेररिस्ट ने मारे, कोई हिंदू सिख राइट नहीं हुआ। कश्मीर में 15,000 लोग वैली में मारे गए, हिंदुओं को वहां को बिल्कुल निकाल दिया गया। हिंदुस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। एक मैच्योरिटी आ रही। कल सरकार रहेगी या नहीं रहेगी आज हमें ये नहीं पता, मगर कंट्री में कोई हलचल नहीं है, तो समाज में तो मैच्योरिटी आ रही है, मगर जो स्टेट स्ट्रक्चर राजनेताओं में नहीं है। हाँ, राजनेता में नहीं है। और दूसरा कि जो स्टेट स्ट्रक्चर की ये स्कैफोल्डिंग होती है, इमारत की जो बुनियाद है, बुनियाद तो नहीं, मगर जो ये जो रॉड्स लगे होते हैं जिसके अराउंड इमारत बनती है, वो बिल्कुल ही खाई गई, बिल्कुल ही खाई गई।